वेलकम टू डेली जीके डोज। आज है 4 जून। आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स के टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, साथ में स्टैटिक जीके के पॉइंट जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्वेश्चन 1 से। जून 2026 में सुप्रीम कोर्ट में कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 5 नए न्यायाधीश। चलिए इसके की पॉइंट देख लेते हैं। 2 जून 2026 को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने 5 नए जजों को शपथ दिलाई है। हाल ही में सरकार ने अध्यादेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी है। अब सीजेआई सहित सुप्रीम कोर्ट में कुल 38 सदस्य हो गए। देश का पहला समर्पित सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर डिपार्टमेंट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केरल राज्य। चलिए इसके की पॉइंट देख लेते हैं। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री बी.डी. सतीशन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर इसी शहर में स्थित है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य में केरल शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट, सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लोखंडे प्रशांत सीताराम। चलिए इसके की पॉइंट देखते हैं। सीबीएसई की स्थापना 1929 में हुई थी। यह भारत का प्रमुख राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते जाएं। संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मृत्युंजय महापात्र। चलिए इसके की पॉइंट देख लेते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र, जिन्हें साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इन्हें यह पुरस्कार मिला है। भारत का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित हुआ था। नेक्स्ट, एमएनएस की नई अतिरिक्त महानिदेशक कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मेजर जनरल रेचल थॉमस। चलिए इसके की पॉइंट देख लेते हैं। रेचल थॉमस ने लिसाम्पा पीवी का स्थान लिया है। एमएनएस की स्थापना ब्रिटिश काल के दौरान 1926 में हुई थी। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत 4-5 जून 2026 को दूसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कहाँ करने जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वाराणसी। चलिए इसके की पॉइंट देख लेते हैं। वाराणसी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी और दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक माना जाता है। एफसीओ ने वाराणसी को अपनी पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी 2022-23 में घोषित किया था। भारत हाल ही में किस वैश्विक एआई कंपनी के उन्नत एआई कार्यक्रम प्रोजेक्ट ग्लासविंग में शामिल हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एंथ्रोपिक। चलिए इसके की पॉइंट देख लेते हैं। भारत अमेरिका के बाद क्लाउड एआई सेवाओं के लिए एंथ्रोपिक का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। बेंगलोर में इसका कार्यालय खोला जाएगा। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। एंथ्रोपिक की एक अमेरिकाई एआई स्टार्टअप है। किस डेयरी ब्रांड ने जून 2026 में भारत की पहली प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाली दूध की थैली लॉन्च की है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मदर डेयरी। चलिए इसकी की पॉइंट देख लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से इस थैली को रोल आउट किया जाएगा। मदर डेयरी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने देश से ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने के लिए कितने वर्षीय एंटी नारकोटिक्स एक्शन प्लान को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 3 वर्षीय।
चलिए इसके की पॉइंट देख लेते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना 1986 में NDPS अधिनियम 1985 के तहत की गई थी। NCB केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। नेक्स्ट, नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस इंटरस्टेलर धूमकेतु पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों की खोज की है? इसका सही आंसर हो जाएगा C3I/Atlas। चलिए इसके की पॉइंट देखते हैं। यह हमारे सौरमंडल से गुजरने वाली तीसरी पुष्टि की गई इंटरस्टेलर वस्तु है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को नासा, ESA और कनाडाई स्पेस एजेंसी द्वारा दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो, मेरी मेहनत और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।